हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने बहुत बार बताया ऑडिटिंग का मतलब, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा। ऑडिटिंग originates from the Latin terms adhere, which means to hire. Just an ancient times, adjuster is used to hire officers and peoples to authorities to confirm the validity of their words. Over the time, the part of auditing evaluate to investigating, writing reports, especially the fiscal record of individualistic एंड बिजनेसेस। देखो, अडहर किया गया था। अडहर का मतलब होता है हायर किया गया था। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, एक बंदा हायर किया जाता था ये बताने के लिए कि जो उसने वर्ड बोले हैं वो वैलिड है या नहीं है। मतलब जो ये स्टेटमेंट अपनी दे रहा है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, वो सही है या गलत है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए धीरे धीरे चीज़ें इवेलुएट हुई, चीज़ें अच्छी होने लगी। तो क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने लगी। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर कवर भी किया कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। वो सब चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट दिखती है। फिर ऑडिट रिपोर्ट्स बनने लगी कि भाई ये चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएंगी, किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग के अंदर। सबसे पहला हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। इन अकॉर्डेंस विद द टेलर एंड फेरी, मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू एन methodological employed to assist the efficiencies of management across all level within organization. The until and independent evaluation of business from the highest executives tired downward aimed at determine the prevalence at an effective management throughout the organization. The outcome of the evaluation highlights the efficiency of management and offer recommendations for the enhancing efficiencies in case where improvements are needed. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हर लेवल पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के साथ। मैनेजमेंट ऑडिट आपकी किस चीज़ पे हेल्प करेगी, मैनेजमेंट ऑडिट आपकी हेल्प करती है इवेलुएट करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, कि आपको रिकमेंड किया जा सके कि आप क्या चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ों की नीड है कि भाई हाँ आप इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके मैनेजमेंट और अच्छे से काम करेगी और एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। उस चीज़ को हाईलाइट करके देखते हैं कि हर एक चीज़ को इवेलुएट करके इवेलुएशन हमने की है, इसके बाद हमें ये लगा है कि आपकी मैनेजमेंट और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है, और उनको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो, और उनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस चीज़ को बताते हैं। Who performs management audit? Management operations is generally conducted by the hand of the company or by the independent advisor and concern on the critical evaluation of the operation as a whole rather than the adversal of individual. मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी होती है या फिर कोई इंडिपेंडेंट एडवाइजर होता है, वही मैनेजमेंट के अंदर ऑडिट करवाता है। मतलब इंडिपेंडेंट एडवाइजर मतलब जो बाहर से कोई बंदा हम लेके आते बोल रही हूँ मैं, और वो इवेलुएट करके देखता है कि भाई किस तरीके से आप ऑपरेशंस को कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, और क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, भाई क्या क्या चीज़ें हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी मैनेजमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से काम करे, इफेक्टिव तरीके से काम करे। देन नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या रहेगा, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमें बताता है, इंश्योर करता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रही है, पूरा उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स, रिमेडिकल एंड करेक्टिव मेजर्स, प्रिज्यूमिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें अल्टरनेटिव्स भी बताते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट हमें, जैसे मैंने आपको बताया ना, इम्प्रूवमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव हमें बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से और अच्छे मेजर्स लेके, सही मेजर लेके, ये मेजर आपको लेना चाहिए, मतलब ये एक्शन आपको लेना चाहिए, करेक्ट एक्शन ये है जिससे आपकी मैनेजमेंट और अच्छे से काम करेगी, तो वो भी हमें सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट। एन एनर्जी ऑडिट इज अ रेगुलर एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज एंड एनर्जी कंजप्शन विद इन एन डिफाइंड एनर्जी एग्जामिनेशन
compass in order to identify quantity and report on the openings for the better performance. It may evaluate a process of system to reduce quantum of energy input into the system without negatively affecting the affairs. एनर्जी ऑडिट हमें बताता है एनालाइज करके कि जो एनर्जी यूज की जा रही है कंजप्शन के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए, कंपास आइडेंटिफिकेशन क्वांटिटी और रिपोर्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, मतलब जो भी आपकी एनर्जी जहाँ जहाँ पे आपकी यूज़ की जा रही है वो आप किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उन चीज़ों की ऑडिटिंग करवाई जाती है, ऑडिट की जाती है हर एक चीज़ को। उससे पता चलता है कि आपकी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही है, यहाँ पे कोई काम है ही नहीं उस चीज़ का करने का, तो वो चीज़ भी हमें बताता है कि ये चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है आपके बिजनेस को, ये चीज़ पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अगर आप नहीं भी एनर्जी लगाएंगे तो कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एनर्जी वेस्ट, या आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया को जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। एनर्जी चेकअप टेंड्स टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एनर्जी इज वेस्टेड एंड आइडेंटिफाई वेज टू ऑप्टिमाइज एनर्जी ऑपरेशंस। ये चेक करते हैं हर एक चीज़ को और आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से आप उस एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। देन डिटरमाइन एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी चेकअप्स हेल्प टू डिटरमाइन द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर, सिस्टम्स और प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एडवांसमेंट कैन बी मेड टू द एनर्जी एफिशिएंसी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हेल्प करते हैं एफिशिएंसी को बताने के लिए कि यहाँ पे आपकी एनर्जी और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और ज़्यादा आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। और ये आइडेंटिफाई करता है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी चाहिए, इस प्रोसेस के अंदर आपको एनर्जी आप कम भी लगाएंगे तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। द अल्टीमेट आइडियल्स ऑफ एनर्जी चेकअप्स इज टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय द रिलेटिंग एरियाज वेयर एनर्जी कैन बी सेव्ड, thereby saving money and reducing environmental impact। देखो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा कहाँ हो रही है और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है, तो इस चीज़ को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये चीज़ हमारी पैसा बचाती है और इन्वायरमेंट को भी इम्पेक्ट कम करती है। असिस आउटफिट परफॉर्मेंस, एनर्जी चेकअप ऑल्सो इन्वॉल्व्स असेसिंग आउटफिट परफॉर्मेंस सिमिलरली टू HVAC systems and lighting and relating ways to optimize their performance and reduce energy operations। ये उस एनर्जी को भी चेक करते हैं जो असिस्ट करता है आउटफिट को, आउटफिट परफॉर्मेंस आपकी क्या रहेगी। जैसे कि HVAC सिस्टम जो हमारा होता है वो लाइटिंग बताता है, HVAC एंड लाइटिंग, ये रिलेटिंग वेज ऑप्टिमाइज करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी और किस तरीके से एनर्जी ऑपरेशंस की जो है वो रिड्यूस हम कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी आउटफिट है, परफॉर्मेंस है, उसके अंदर हमें चेक करके बताता है कि ये परफॉर्मेंस आपकी है, आउटफिट परफॉर्मेंस, और इसके अंदर इतनी एनर्जी को आप रिड्यूस कर सकते हैं, इतनी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप एनर्जी लगाएंगे तो आपके लिए बेस्ट है। आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टडी किया ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट और एनर्जी ऑडिट। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे कि इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरी करते तो बहुत लंबी हो जाती और आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। तो आज हमने मैनेजमेंट ऑडिट और एनर्जी ऑडिट के बारे में समझा है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।